या देवी सर्वभूतेषु मां ज्ञान रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञाननामयग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामुदीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय 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 हनुमान जी कथा करूं शुरुआत। सुचि सेवक तुम राम के मैं चरणों का दास। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो सहाय। जय जय माता लक्ष्मी जय गजबदन गणेश। जय जय माता शारदे जय जय भारत देश। बोली गोविंद भगवान की, साचे दरबार की, गुरुदेव भगवान की। इस धर्म मंच की मर्यादा का पालन करते हुए गुरुदेव भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान के पावन चरणारविंद, भगवान की कथा के रसिया परम श्रद्धालु अंजना नंदन मारुति नंदन श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणारविंद, धर्म पंडाल में विराजमान सभी धर्मानुरागी भक्त, हमारे धर्म मंच पर विराजमान सभी साथी बंधु, आज इस कथा की पूर्णाहुति हो चुकी। हमारे जीवन में कथा की कितनी बड़ी महिमा ना जाने। इस 2 अक्षर के नाम के सहारे कितने पापियों का उद्धार हुआ, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सारा संसार राममय है। शरीर के जितने भी अंग हैं सभी अंग 2 अक्षरों पर आधारित हैं। एक ऐसा पावन प्रभु का नाम जिसको एक बार बोलने से, एक बार राम बोलने से किसी का संबोधन होता है, 2 बार राम राम बोलने से अभिवादन होता है। जब हम 3 बार, जब हमारे ऊपर कोई विपत्तियां आती, मुसीबत आती हैं, सब यही कहते हैं राम राम राम। 3 बार बोलने से संवेदना व्यक्त होती है, 4 बार बोलने से राम 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 कीर्तन बन जाता है वही प्रभु का नाम। जब कीर्तन बन जाता है तो साधना बन जाती है वही राम के नाम से। जब साधना बन जाती है तो हमारा जीवन बन जाता है। भाई आओ 2 लाइनें प्रभु के चरणों में। इस नाम के सहारे ना जाने कितनों का उद्धार हुआ, कितनों का कल्याण हुआ। कि तेरी बन जई है
राम गुण गाए कि तेरी बन जई है। राम गुण गाए कि कृष्ण गुण गाए, बन जई है। राम गुण गाए कि तेरी बन जई है। अरे भैया किनकी किनकी बनी, मीरा की बनी गई, गणिका की बनी गई, सबरी की बनी गई, बेर के खिलाए कि तेरी बन जई है। राम गुण गाए कि तेरी बन जई है। और किनकी बनी, ध्रुव जी की बनी, प्रहलादों की बनी गई, केवट की बनी गई, नाव पे चढ़ाए कि तेरी बन जई है। राम गुण गाए कि तेरी बन जई है। किनकी बनी, बाली की बनी, सुग्रीवों की बनी गई, रावण की बनी गई, सिया के चुराए कि तेरी बन जई है। राम गुण गाए कि तेरी बन जई। सच्चिदानंद भगवान की, साचे दरबार की। जहाँ तक की आवाज़ जा रही है, जो भक्त अभी तक भोजन का प्रसाद नहीं पाए हैं, आकर के भंडारे में भोजन का प्रसाद पा लें। कथा भी प्रारंभ हो चुकी है, प्रसाद पाते रहें, कथा भी सुनते रहें। तो हमारे जीवन में कथा का कितना महत्व है
कथा के साथ साथ ये हमारे जीवन, हमारे आपके समाज में हमारे लिए कथाएं क्यों? कथाओं से हमें सीखना है। चाहे हमारे ऊपर जितनी भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, कभी विपत्ति से घबराना नहीं चाहिए। क्यों? राम से सीखो। राम का सुबह राज तिलक है, रात में वनवास मिला। जब वनवास भी मिला, विपत्ति पे विपत्ति, पिता का मरण हुआ, सीता का हरण हुआ, रावण से संग्राम हुआ, लक्ष्मण की शक्ति लगी। यानी कि राम, चाहे राम कथा हो चाहे कृष्ण कथा, सब के जीवन में कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ, लेकिन कभी विचलित नहीं हुए भगवान राम चाहे भगवान कृष्ण हो। भगवान कृष्णैया से सीखो। जन्म हुआ नहीं, माता पिता जेल में, जन्म जब हुआ लालन पालन, जन्म हुआ कहाँ, लालन पालन हुआ कहाँ। जन्म से लेकर मृत्यु पीछा नहीं छोड़ा है भगवान का, लेकिन कभी विचलित नहीं हुए। क्यों? चाहे जितनी बड़ी हमारे ऊपर मुसीबत आ जाए, कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जीवन है, संघर्ष का नाम ही जिंदगी है। सभी के ऊपर मुसीबतें आती हैं। एक कक्षा 12 में मैंने पढ़ा था, रामधारी सिंह दिनकर ने हिंदी की किताब में लिखा था कि सच में विपत्तियां आती हैं। अरे भैया, ये कोई खास बात नहीं, सभी के ऊपर सदा दिन राहत नहीं एक समान। एक जैसे दिन कभी नहीं हो सकते। दुख के बाद सुख होता है और सुख के बाद दुख। इसलिए सच में विपत्तियां आती हैं, कायर को ही दहलाती हैं। सच में विपत्तियां आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण मात्र नहीं धीरज खोते। कांटों में राह बनाते हैं, मुश्किल में राह बनाते हैं। हमारे कहने का मतलब, विपत्तियां सभी के ऊपर, सुख दुख समय कृत्वा, लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख लाभ हानि सभी के जीवन में आते हैं भाई। क्योंकि वशिष्ठ भगवान ने भरत से भी कहा है, कहा भरत भाभी प्रबल निरख कहो मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधियात। 100 चीज़ों में, 100 गुणों में 94 चीज़ें तो आप जीत सकते हो, लेकिन 6 चीज़ें परमात्मा के अधीन है, लाभ हानि जीवन और मरण। राम कथा और महाभारत में, राम कथा के भाइयों से सीखो, महाभारत के भाइयों से। राम कथा के भाई कैसे हैं? जो राम कथा के भाई हैं, एक दूसरे की विपत्ति की बांटने में लगे हैं भाई। अयोध्या का राज 14 साल, एक को राज्य मिला है, ले नहीं रहा। 14 साल अयोध्या का राज फुटबॉल की तरह उछलता रहा भाई। ऐसे हैं राम कथा के भाई। सगे भाई हो ना होते हुए भी कैसे हैं भाई अयोध्या के। बाती विपत्ति सब है मिले भाई, भैया बाती विपत्ति सब है मिली भाई। मोहि अवध भली बड़ी कठिनाई, कैसे हैं अयोध्या के राम कथा के भाई।
एक भाई दूसरे भाई की विपत्ति को बांट रहा है। कथा से हमें सीखना क्या है? अब आजकल भाईचारा केवल संपत्ति बांटने तक रह गया है। भाई क्या होता है? अब महाभारत के कैसे भाई? मैं तो कहता हूँ भैया लोग जो इधर उधर खड़े हैं और पंडाल की कितनी अच्छी भैया ने व्यवस्था की है, देखो। और कहूँ तक देखो तो पैरों नहीं जरूरत भाई। दादा ने, मास्टर साहब ने कितनी बढ़िया व्यवस्था की है। भैया लोग इधर उधर खड़े हो, पंडाल के अंदर आ जाओ, देखो हमें भी आनंद आएगा। और इसके बाद में आप गुरुदेव भगवान के द्वारा सुनोगे। अभी प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की। बच्चों को महाभारत की कथा खूब सिखाओ। क्यों ये महाभारत क्यों हुई थी? बच्चों को महाभारत सिखाओ। और हमारे देहात में एक प्रचलित है कि महाभारत की कथा ना सुनो। हमारे देहात में प्रचलित है, क्यों नहीं सुनना चाहिए? बच्चों की महाभारत की कथा सुनाओ और उनको बताओ, यदि एक भाई की संपत्ति दूसरा भाई मारेगा, समझ लेना महाभारत तय है। क्यों महाभारत हुई थी? आखिर पांडव और कौरव चचेरे ही भाई तो हैं। पांडवों का हिस्सा दुर्योधन ने छीना है, देना नहीं चाहता है। भगवान कन्हैया युद्ध करवाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि भगवान कन्हैया युद्ध की विभीषिका को जानते हैं। ना जाने कितनी विधवाएं होंगी, ना जाने कितने अनाथ होंगे, ना जाने कितने हाथी घोड़े मारे जाएंगे। एक बार नहीं, 3 बार गए हैं शांति दूत बनकर भगवान कन्हैया दुर्योधन के पास। दुर्योधन, तू पांडवों को रहने के लिए 5 गांव दे दे। पांडव राजी हैं, केवल 5 गांव दे दे, सारा हिस्सा ले जा। अरे भैया, दुर्योधन क्या बोला? केशव सुई चक्रम नयो दास्यामि बिना युद्धेन न केशवा। जाओ पांडवों से बतला देना, यदि लेना है सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा, लेना है तो युद्ध करके ले। ऐसा था हठी दुर्योधन, नहीं माना। भगवान कन्हैया युद्ध को टलवाना चाहते हैं, क्योंकि भगवान कन्हैया जानते हैं 18 चौड़ी सेना 18 दिन में मारी जाएंगी। एक अछौड़ी सेना में 2,62,840 सैनिक होते हैं, 63,000 घोड़े हाथी, ना जाने कितने मारे जाएंगे। लगभग आधा करोड़ जनसंख्या मारी जाएगी। भगवान कन्हैया जानते हैं। गए हैं दुर्योधन के पास। दुर्योधन केवल 5 गांव दे दे। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को। दुर्योधन केवल 5 गांव दे दे। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को। भगवान कन्हैया समझा रहे हैं दुर्योधन को। दुर्योधन मान जा, दे दे उनको 5 ग्राम, रख ले अपनी धरती तमाम। अरे भैया, जब मैं कक्षा 12 में पढ़ता था तो रामधारी सिंह दिनकर ने काव्यांजलि की किताब में ऐसे ही लिखा है। भगवान कन्हैया समझा रहे दुर्योधन, तू दे दे उनको 5 ग्राम, रख ले अपनी धरती तमाम। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, जनसा काशी से ले न सका।
5 गांव पे, लेकिन भैया विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाश मनुज का आता है पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज का आता है पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन नहीं राजी हुआ 5 गांव पे। बच्चों को सिखाओ, सुनाओ महाभारत की कथा। यदि भाई का हिस्सा छीनोगे महाभारत में क्यों? एक भैया ने अपने भाई की संपत्ति बेईमानी की, और बेईमानी करने के बाद भैया गए हज करने। हज करने जब पहुंचे, अल्लाह ने अपने पैगंबर को भेजा। पैगंबर आया, रास्ते में मिला, बोला कहाँ जा रहे हो भाई? बोला मैं हज करने जा रहा हूँ। तो अल्लाह का पैगंबर बोला जो तुमने अपने भाई की संपत्ति बेईमानी की है उसका क्या हुआ? बोला मैं अल्लाह से वही माफ़ करवाने जा रहा हूँ, अल्लाह से वही माफ़ करवाने जा रहा हूँ। पैगंबर क्या बोला? सुनो, एक नहीं चाहे 7 हज कर डालो, अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। जो भाई की बेईमानी करेगा कभी माफ़ नहीं होता है भाई। बोलो सच, महाभारत इसी में तो हुई थी। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की। आओ थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एक बात बताएं, सुना होगा सभी लोगों ने, जब कोई ख़त्म हो जाता उसके बाद हम सभी यही लिखवाते हैं, हम पूज्य स्वर्गवासी पिताजी, कोई भी हो सभी लिखवाते हैं स्वर्गवासी। देखो शादी के कार्ड में देखो स्वर्गवासी हर जगह। अरे भैया, दिन हम आप सभी दिन रात धन के चक्कर में पड़े रहते हैं, दिन रात। और जब उसके बाद में जब ख़त्म होते हैं तो शोक संवेदना कार्ड में क्या लिखवाते हैं? पूज्यपाद पिताजी का निधन हो गया। क्यों? दिन रात धन धन के चक्कर में पड़े रहे, अंत में निधन हो गया, निधन हो गया भाई। तो हमारे कहने का मतलब, जब दुनिया स्वर्गवासी लिखवाती फिर नरकवासी कौन है? कौन नरक जाएगा? आओ आप लोगों को मैं एक छोटी आप लोगों के बीच में कथा रख रहा हूँ, और आप लोग अगर वो कमियाँ आपके अंदर है तो निकाल देना, तो सभी लोग स्वर्गवासी हैं भाई। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की। अब प्रेम के साथ में प्रभु के चरणों में 2 बार 2 लाइनें और फिर कथा में प्रवेश है। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की। सभी बोलो। राम कहले से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहले से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। अरे भैया, जो मास्टर साहब ने जो साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ हमारे गुरुदेव जी के द्वारा कराया, इसके बाद भले मास्टर साहब न कराएं। जब छोटे छोटे बच्चे सयाने होंगे यही कहेंगे कि मास्टर साहब ने एक बार कथा करवाई थी। होगी घर घर में चर्चा तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, काम
अरे भैया तुलसी बाबा लिखते हैं 84 लाख योनियां हैं। उस 84 लाख योनियों में 10 लाख जलचर, 9 लाख क्रमकीट, 11 लाख पक्षी, 20 लाख वनस्पतियां, 30 लाख पशु और 4 लाख मानव योनियां। उन सब में वैसे नहीं, बाबा जी लिखते हैं बड़ी भाग्य मानुष तन पावा। बाबा जी ये नहीं लिखा बड़ी भाग्य गधा तन पावा, बड़ी भाग्य कुत्ता तन पावा। क्यों? बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, फिर न जाने किधर जाएगा। इनके आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा। सच्चिदानंद भगवान की। आओ कथा में प्रवेश करते हैं। हमारे जीवन में कितनी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, एक बार नारद बाबा ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, प्रभु आपका निवास स्थान कहाँ है? क्या बोले ना भगवान विष्णु, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय चा यह मम भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। जहाँ पर मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं वहीं पर मेरा निवास स्थान है। यहाँ पे भगवान का गुणानुवाद हो रहा है, सारे देवता यहाँ पे विद्यमान है। अब कैसा है प्रभु का धाम? न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम। जहाँ पर जा कर के फिर वापस नहीं आना पड़ता है भाई, ऐसा है प्रभु का धाम। ना तद्भाषयते सूर्यो, ना तो सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना तो वहाँ हवा जा सकती है, ना अग्नि सुखा सकती है। ऐसा है प्रभु का पावन धाम। हमारे जीवन में कथा का कितना बड़ा महत्व है। जिसके जीवन में सत्संग है उसके जीवन में हर घड़ी आनंद ही आनंद है। और सुनो, जहाँ बरसात कम होती है वहाँ की फसलें खराब हो जाती हैं, और जिन घरों में सत्संग नहीं है वहाँ की नस्लें खराब हो जाती हैं भाई। जिन घरों में वेद हैं, देखा होगा जो घर भक्ति से जुड़े हैं उनकी तरक्की देखो, जो भक्ति से नहीं जुड़े उनको देखना। जिन घरों में वेद है तो वहाँ शांति है, और जिन घरों में वेद नहीं है वहाँ पर वेदना ही वेदना है भाई। जहाँ वेद नहीं वहाँ वेदना है। वेदना माने दुख। हेलो 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 श्रीराधे, हेलो बोलो गुरुदेव भगवान की। और तुम सही करो। तो मेरे कहने का मतलब, जिन घरों में सत्संग है उन्हीं घरों में आनंद है, और जिन घरों में वेद नहीं है, शास्त्र नहीं, रामायण नहीं, वेद नहीं, तो उन घरों में वेदना ही वेदना है भाई। आओ हम आप लोगों को स्वर्ग का अधिकारी बना रहा हूं। यदि आप लोगों के अंदर कोई वो कमियां हैं निकाल देना तो समझ लेना मैं स्वर्ग का अधिकारी हूं। जिस समय पांडवों ने परीक्षित का राज्याभिषेक किया और परीक्षित को राजा बना करके पांचों पांडव गए कहां? हिमालय की तरफ।
पृथ्वीपति जब बन गए श्री अभिमन्यु कुमार, पांचों ही चल दिए हैं तज सहस्त्र घर द्वार। परीक्षित का राजा अभिषेक कर दिया और पांचों पांडव हिमालय की तरफ प्रस्थान करते हैं, पहाड़ियों की तरफ। पांचों ही बढ़ रहे थे प्रतिपल पवन समान, सबसे पीछे एक था एक अपरिचित श्वान। पांचों पांडव साथ में द्रौपदी और एक पीछे पीछे कुत्ता जा रहा है। कोई देख नहीं पाया कुत्ते को। जा कहाँ रहे हैं? क्योंकि स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि राज्यभार परीक्षित को राजा बना दिया है। कैसे जा रहे हैं? पांचों पांडव स्वर्ग की तरफ कैसे जा रहे हैं? आगे आगे थे धर्मराज, फिर भीमसेन जी चलते थे। पीछे थे पार्थ नकुल, क्रमशः पीछे थे पार्थ नकुल, द्रौपदी सहित यूं चलते थे। भैया पांचों पांडव स्वर्ग की तरफ कैसे जा रहे हैं? सबसे आगे धर्मराज है और धर्मराज के पीछे भीम है, भीम के पीछे सहदेव है, सहदेव के पीछे नकुल है, अर्जुन है, फिर द्रौपदी है, फिर एक कुत्ता है। पांचों पांडव द्रौपदी के साथ में पहाड़ों पर बढ़ने लगे। अरे मेरे भाई, जैसे द्रौपदी पहाड़ों पे चढ़ी, एक घटना घट गई। कौन? द्रौपदी से चला नहीं जा रहा, द्रौपदी का पांव फिसला। कुछ दूर चली पग फिसल गया, द्रौपदी गिरी है खाई में। कुछ दूर चली पग फिसल गया, द्रौपदी गिरी। द्रौपदी गिरी है खाई में, सुकुमारी हिम्मत हार गई। सुकुमारी हिम्मत हार गई, पर्वत की कठिन चढ़ाई है। जैसे द्रौपदी पहाड़ों पे चढ़ी, द्रौपदी का पांव फिसला और पहाड़ी से गिरी कहाँ गई? रसातल में। धर्मराज ने नहीं देखा, धर्मराज आगे हैं, भीमसेन पीछे हैं। भीमसेन समझ गए द्रौपदी गिर गई। जैसे द्रौपदी पहाड़ी से गिरी, रसातल में गई, लेकिन धर्मराज डिगे नहीं है। क्यों? धर्मराज के मेरे कहे
कहने का मतलब जिस लक्ष्य की तरफ जा रहे हो, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक कदम पीछे नहीं हटाना चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। जा रहे हैं स्वर्ग की तरफ। धर्मराज पीछे नहीं देखा। द्रौपदी गिर गई लेकिन पीछे नहीं देखा धर्मराज ने। भीमसेन ने देखा, प्रश्न कर दिया, पर धर्मराज जी डिगे नहीं। अपनी पत्नी के गिरने से विचलित होता है सिंधु नहीं, सहसा बिजली के गिरने से। धर्मराज जरा भी विचलित नहीं हुए। जो मैं बोलने जा रहा हूँ, यदि आप लोगों के अंदर कमियां हैं निकाल देना, समझ लेना आप लोग स्वर्ग के अधिकारी हो। जैसे भीम ने देखा, प्रश्न कर दिया धर्मराज से, अरे दादा ये द्रौपदी क्यों गिरी, द्रौपदी से साथ क्यों छूटा? फिर भीमसेन ने प्रश्न किया, द्रौपदी गिरी है क्यों भैया? सतवंती ओ सती नारी द्रौपदी गिरी है क्यों भैया? भीम ने प्रश्न किया, दादा ये द्रौपदी से हमारा साथ क्यों छूटा? द्रौपदी रसातल में क्यों गई? क्या बोले धर्मराज? अरे बिटिया बहनों भैया लोग दादा सुनो, धर्मराज क्या बोले भीम? धर्मज्ञ युधिष्ठिर बोल पड़े, बोले गिर जाने दो उनको। भीम धर्मज्ञ युधिष्ठिर बोल पड़े, बोले गिर जाने दो उनको। शीलवती सतवंती वो थे 5 प्रतियों, द्रौपदी के करती थी ज्यादा अर्जुन को। भाई क्या बोले धर्मराज? नोट कर लेना बहनों, समझ लेना, स्वर्ग के अधिकारी बन जाओगी। कैसे? धर्मराज कहने लगे, भीम सुनो, द्रौपदी से हमारा साथ क्यों छूटा है? हम तुम द्रौपदी के 5 पति, द्रौपदी के 5 पति, लेकिन 5 पति होने के कारण द्रौपदी का सबसे ज्यादा फोकस था अर्जुन पर। जब 5 पति थे, द्रौपदी को बराबर बराबर अपना प्रेम बांटना चाहिए था। धर्मराज बतला रहे, ज्यादा आकर्षित, ज्यादा प्रेम करती थी अर्जुन को। थी शीलवती सतवंती वो, 5 पति होने के कारण वो अर्जुन को ज्यादा प्रेम करती थी। जिस मैया के 4 बेटे हैं, यदि 3 से पक्षपात करती, 1 से प्रेम करेगी, समझ लेना स्वर्ग की अधिकारी नहीं। जिस भैया के 4-5 बेटे, 2 बेटे, 1 को मानेगा, 2 को नहीं मानेगा, समझ लेना मैं अपनी संतानों से पक्षपात कर रहा हूँ। मैं नहीं कहता हूँ, धर्मराज कहते हैं। जो पक्षपात यहाँ करता है, उस पक्षपात का फल यह है। धर्मराज, जो पक्षपात वो करती थी, उन पक्षपात का फल यह है। जैसे
भीमसेन, हम तुम 5 पति, सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी अर्जुन को, इसलिए हम 5 पतियों में भेदभाव करती थी, इसीलिए उसको गिरना पड़ा। वो स्वर्ग की अधिकारी नहीं हो सकती। द्रौपदी गिर गई। होना होता हो गया, होता है स्वयं, आगे चलकर इसी तरीके से सहदेव भी गिर जाते हैं। जब सहदेव गिर जाते हैं तो भीम ने फिर प्रश्न कर दिया। अभी धर्मराज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर भीमसेन ने प्रश्न किया, चलने का बल रखने वाले। रखने वाले भैया सहदेव गिर पड़े, क्यों सबकी सेवा करने वाले। भीम फिर बोले, भैया सहदेव तो सबकी सेवा करते थे, हम 5 भाइयों की क्यों गिरे? तो क्या बोले थे धर्मराज, क्या बोले सुनो। जहाँ तक की आवाज़ जा रही है, जो भक्त अभी तक भंडारे का प्रसाद नहीं पाए हैं तो आकर के भंडारे का प्रसाद पा लें। भैया लोग अभी भी बराबर भंडारे में लगे हैं। जो भाई पहले पा चुका है दोबारा पाना चाहता हो तो भंडारा बराबर चल रहा है। प्रेम से बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की। क्या बोले धर्मराज, क्यों गिरे हैं सहदेव? सुनो, हम तुम 5 भाइयों में धर्मज्ञ युधिष्ठिर बोल पड़े, सब वैभव है सपने जैसा, पर नहीं समझते वे किसको, बुद्धिमान है अपने जैसा। तो धर्मराज कहने लगे, ज्योतिष विद्या की जानकारी थी सहदेव को, उसका अभिमान था, घमंड था कि मुझे जानकारी है ज्योतिष विद्या की, किसी को जानकारी नहीं। तो उनके अंदर अभिमान होने के कारण, चाहे जितना ज्ञानी हो चाहे जितना विद्वान हो, यदि उसके अंदर अभिमान आ गया तो वो स्वर्ग का अधिकारी नहीं। मैं नहीं कहता हूँ, धर्मराज बतला रहे हैं अपने भीम से। इसीलिए सहदेव को गिरना पड़ा। इसी तरीके से जब आगे और बढ़े, कौन गिरता है? नकुल भी गिर जाते हैं। फिर भीम ने प्रश्न कर दिया, दादा ये नकुल क्यों गिरे? धर्मज्ञ युधिष्ठिर बोल पड़े, मन ही मन नकुल अकड़ते थे, सुंदरता में अपने आगे औरों को तुच्छ समझते थे। ऐ भाई, 5 भाइयों में यदि सबसे सुंदर भाई है तो है नकुल। नकुल के समान किसी में सुंदरता नहीं थी भाई। एक बात बताएं, ये रूप रंग यौवन केवल 10 वर्षों तक होता है, उसके बाद से मिट चला जाता है भाई। इस पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए रूप रंग पे। क्यों? मैं नहीं, धर्मराज बतला रही। इतना नकुल सुंदर होने के कारण उनके अंदर एक अहंकार था कि मैं सुंदर हूँ। उस अहंकार के जरिए, अभिमान होने के जरिए वो स्वर्ग के अधिकारी नहीं। क्या बोले धर्मराज? सुनो भीम, ऋषि सच्चिदानंद भगवान की। जिसके अंदर लेश मात्र भी अहंकार है कि मैं रूपवान हूँ, समझ लेना वो स्वर्ग का अधिकारी नहीं। तो धर्मराज कहने लगे, गोरा हो या काला शरीर वो ऐसे ही गल जाता है।
कहने लगे नकुल इतने सुंदर थे, उस सुंदरता का बड़ा नाज था उनके ऊपर, जिसके अंदर जरा भी अहंकार होगा रूप रंग का, सुंदरता का, ये केवल 10 वर्षों तक है। उस अहंकार के जरिए सुंदरता की नकुल स्वर्ग के अधिकारी नहीं हैं, गिर जाते हैं, रसातल में चले जाते हैं। ऐ भाई, इसी तरीके से आगे जब और बढ़े, अर्जुन भी गिर गए। गिरे धनंजय जिस समय, किया भीम ने हाय, भैया ये क्या हो रहा, ये देखो अन्याय। दादा, ये अर्जुन क्यों गिरे, क्यों गिरे अर्जुन? और जो गिर रहा है उसका साथ ही छूट रहा है सदा के लिए। जैसे भी अर्जुन गिरे हैं तो धर्मराज कहने लगे, सुनो भीम, अर्जुन को क्यों गिरना पड़ा? अर्जुन स्वर्ग के अधिकारी क्यों नहीं? क्या बोले? अभिमान धनंजय को भी था, मुझ सान वीर बर है कोई। अभिमान धनंजय को भी था, मुझे शान वीर बर है कोई, मेरे समान इस दुनिया में, मुझ शान धनुर्धर है कोई। क्या बोले थे धर्मराज? क्यों गिरना पड़ा अर्जुन को? अर्जुन को अहंकार था, मेरे बराबर इस दुनिया में कोई धनुर्धारी नहीं, अहंकार था इसका, क्योंकि गांडीव धनुष चलाने में बड़े माहिर, अहंकार होने के कारण स्वर्ग के अधिकारी नहीं। मैं नहीं, धर्मराज बतला रहे हैं भीम से। अब कौन बचा है? केवल बचे भीम। और जैसे भीम गिरने लगे, गिरते गिरते भीम धर्मराज से प्रश्न कर दिया, दादा मैं क्यों गिर रहा हूँ? क्या बोले धर्मराज? सुनो भीम, तुम क्यों गिर रहे हो? हम तुम 5 भाई, हम लोगों का हिस्सा तुम चोरी करके खा जाते हो। तुमने जीवन भर अपना पेट ही समझा, अपना शरीर ही समझा, हम लोगों का हिस्सा चोरी करके खा जाते हो। तो कहने लगे धर्मराज, इस दुनिया में यदि भगवान ने दिया है तो मिल बांट के खाना चाहिए। धन धान्य और इस दुनिया में जो नहीं बांट कर खाते हैं, मोटा ताजा होने पर भी वे ऐसे ही गिर जाते हैं, तुम्हारी तरीके से ऐसे ही गिर जाते हैं। यदि भगवान ने दिया है तो दान भी करो। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र सत्संगते होय त्रिविध कल्याण। दान करने से धन की शुद्धि होती है, सत्संग करने से मन की शुद्धि होती है, सेवा करने से तन की शुद्धि होती है। हमारे जीवन में कथा के साथ साथ दान की कितनी बड़ी महिमा। आप लोगों ने सुना होगा कि फलाने गिर गए, एक्सीडेंट हुआ, लेकिन बच गए। कैसे कैसे बचे? ना जाने कौन किस चुटकी कब लग जाए, किस चुटकी के सहारे पर क्या न हो जाए। लोग कहते हैं पता नहीं किस चुटकी के सहारे से प्राण बचे। ये सब हमारे द्वारा दिया हुआ दान, किया हुआ सत्कर्म हमें मुसीबतों से बचाता है भाई। एक बात और बताएं, एक भक्त की आड़ में हजारों पापी काम करते हैं। क्यों? जब तक विभीषण लंका में है तो राम की क्या दशरथ की औकात नहीं है रावण को मार दे। क्यों? एक भक्त की आड़ में हजारों पापी काम करते हैं। जिस गांव में एक भगवान का भक्त हो जाए उस गांव पे आंच नहीं आती है।
जिस घर में एक भगवान का भक्त हो जाए उस घर पे आँच नहीं आती है। क्योंकि जब रावण के दल से विभीषण चला है तो बाबा जी एक चौपाई लिखते हैं, क्या? जैसे विभीषण ने समझाया रावण को सीता देवी को वापस कर दे, वो आदि शक्ति जगदम्बा है। रावण ने विभीषण को लात मार के खदेड़ दिया। और जैसे विभीषण रामादल की तरफ चला है, बाबा जी की लेखनी बदल गई। अस कही चला विभीषण जब ही, अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन आयुहीन भई सब तब ही। जैसे विभीषण रावण ने लात मारी, विभीषण चला, अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन समस्त लंका वासियों की आयु को लेकर रामादल की तरफ चल देता है विभीषण। सारे लंकावासी आयुहीन हो गए, सभी की आयु को लेकर विभीषण रामादल में आ जाता है। भाई मेरे कहने का मतलब, एक भक्त की आड़ में हजारों पापी काम करते हैं। तो धर्मराज बतलाने लगे स्वर्ग का अधिकारी कौन। अभी धर्मराज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। और बात एक बताएं, अब मैं अपने अनुभव की बता रहा हूँ। जीवन में सफलता का सूत्र, आपकी जिम्मेदारी पर जो काम घर वालों ने सौंपा हो, आपकी जिम्मेदारी पर जो काम घर वालों ने सौंपा हो, आप बखूबी ईमानदारी से निभाओ। आप लोगों को जैसे खाना बनाने का काम है तो खाना कपड़ा छांटो, खाना बनाओ, ईमानदारी से काम अपना करो। जिन भैया को खेती किसानी का काम दिया गया है, जिन भैया जो पढ़ाने जाते हैं, मकान दुकान कोई भी काम हो, जो काम जिम्मेदारी पे सौंपा गया हो, अपना ईमानदारी से निभाओ। आपको तरक्की से कोई रोक नहीं सकता है। भाई मैं अपने जीवन के अनुभव की बात बता रहा हूँ। जो करो ईमानदारी से, उसमें छल चोरी न करो। हमारे जीवन में कथा की कितनी बड़ी आवश्यकता। एक बात बताएं, आदमी अपने दुख से नहीं दुखी है भाई बिटिया बहनों। हम आप अपने दुख से नहीं दुखी, दूसरे पड़ोसी के सुख को देखकर आदमी दुखी है। क्यों? पड़ोसी के सुख देखे नहीं जाते हैं। यही संसार की विडंबना है। ये देखो बच्चे लोग कितनी शैतानी भैया कर रहे हैं, इनको शांत करो। बिटिया बहनों एक बात बताएं, चाहे जहाँ कथा भागवत देख लेना, जितनी संख्या आप लोगों की हो जाती है भैया लोगों की उतनी नहीं हो पाती है। खैर यहाँ पे अभी वो नहीं हो पाया है, भैया लोग आप लोगों से ज़्यादा बैठे हैं। देख लेना जो 24 घंटे वाला अखंड पाठ होता है, यदि बिटिया बहनें हमारी न पढ़ें 24 घंटे वाला अखंड पाठ, तो अखंड पाठ होना बंद हो जाएगा। क्योंकि आज का नवयुवा अखंड रामायण नहीं पढ़ना जानता है, न तो नज़दीक जाता है। हमारी बिटिया बहनें अगर न पढ़ें तो बंद हो जाएगी। एक बात और बताएं, यदि धर्म मौजूद है, धर्म आप लोगों के हाथ में आज भी धर्म मौजूद है। क्यों? ये देखो भैया कितना आवाज़ कर रहा है, इसको रोको। धर्म यदि मौजूद है तो आप लोगों के हाथ में। क्यों?
आप लोगों का ध्यान से मेरी बात को ध्यान से सुनना। धर्म आप लोगों के हाथ में है। क्यों? आप जब बिटिया का जन्म होता है, हमारे समाज में जब बिटिया का जन्म होता है तो हम पंडित जी के पास जाते, पंडित जी हमारी बेटी का नामकरण कर दो। तो पंडित जी यही बतलाते हैं, तुम्हारे घर बिटिया का जन्म हुआ है, इसका नाम रीता देवी, गीता देवी, सीता देवी, अनीता देवी। बतलाते हैं नहीं। मेरे कहने का मतलब, जब तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम्हें देवी की उपमा मिल गई, देवी की उपाधि मिल गई। और जैसे पढ़े लिख के बिटिया 18-20 साल की हुई, सयानी, शादी हो गई। आज बेटे का जन्म होता है तो पंडित जी नहीं बतलाते हैं इनका मोनू देवता, सोनू देवता, नहीं बतलाते हैं, ऐसे नाम रख दो। जब आपका जन्म हुआ तो देवी की उपाधि मिली। वही पढ़े लिख के जब बिटिया सयानी हुई तो एक संज्ञा और मिल गई। कौन? ऐ फलाने की धर्म पत्नी बैठी, वो फलाने की धर्म पत्नी जा रही, वो फलाने, वो मिली कि नहीं? जब जन्म हुआ तो देवी की उपाधि, विवाह हुआ तो धर्म पत्नी। और आप चाहे 4-4, 5-5, 6 विवाह कर डालो, कोई नहीं कहेगा फलाने के धर्म पतना जा रहे, फलाने के धर्म पतना जा रहे, कोई नहीं कहेगा। क्यों? देखा होगा बिटिया बहनों, पूजा की चाहे जो सामान हो, पूजा की सब आप ही के नाम। पूजा नोट करो, आराधना, साधना, पूजा, आरती, ज्योति, पुष्पांजलि, खुशबू, गीता, सब आप ही के हैं पूजा में। पूजा के सब आप ही के नाम। नोट जितने मैं बोला 10-15 बोल गया हूँ, सब आप ही के नाम है ना। आदमी का केवल एक ही नाम है, वो भी यहाँ नहीं मिलेगा। बड़े बड़े मंदिरों में घंटा, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सब आप ही का काम। इसलिए जब आप यदि धर्म मौजूद है तो आप ही के हाथ में है। इसीलिए बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बात क्या चल रही थी? धर्मराज कहने लगे, जब भीम गिरे, जो मिल बांट के इस दुनिया में नहीं खाएगा तो ऐसे स्वर्ग का अधिकारी नहीं। अब भीम, अभी धर्मराज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्या देखा? आगे चलकर और भी नृपति रह गए दंग, आखिर यह वह कौन है जो कुत्ता है संग। आखिर ये कुत्ता हमारे साथ में आ रहा है, कौन है? चोटी पर विचार करने लगे। तब तक क्या देखा? एक आकाशवाणी हुई, आवाज आई। उस आवाज के साथ में कुछ कछुक दूर पर जब चले, स्वागत है राजेंद्र, आया हूं मैं स्वर्ग से, मेरा नाम सुरेंद्र। एक विमान आया और इंद्र भगवान आ गए। मैं कहाँ से आ रहा हूं? स्वर्ग से आ रहा हूं। राजन, तुम्हारी परीक्षा हो गई, लेकिन चलो मेरे साथ स्वर्ग को। लेकिन क्या बोले धर्मराज, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा स्वर्ग को। एक कुत्ता क्योंकि साथ ही साथ मेरे आया है। तो आज कुत्ता नहीं था, स्वयं धर्मराज आए थे, असली रूप में आ गए धर्मराज। विमान आया, तीनों कहते हैं सदेश धर्मराज के साथ में तीनों प्राणी सदेश स्वर्ग को चले जाते हैं। लेकिन पहले धर्मराज स्वर्ग को नहीं गए हैं, क्योंकि धर्मराज के खाते में 5 मिनट का नरक लगा है। तो धर्मराज से पूछा गया, पहले ज्यादा हो पुण्य पाप हो कम तो पाप तो नरक प्रथम भुगवाते हैं, कुछ काल नरक की हवा देख फिर स्वर्ग तुरक पहुंचाते हैं। धर्मराज, तुम्हारे खाते में 5 मिनट का नरक है, तो पहले नरक भोग लो, बाद में स्वर्ग में रहना। धर्मराज कहने लगे, मुझे नरक में क्यों आना पड़ा? तो क्या बोले भगवान, सुनो, नरक में क्यों? चित्रगुप्त विचित्रगुप्त बोले, तुम झूठ, एक बार तुम झूठ बोले थे। कब? क्योंकि अश्वत्थामा हाथी का नाम था, तुम जानते हुए एक बार, क्योंकि जब तक द्रोणाचार्य के हाथ में धनुष है तब तक पांडवों की औकात नहीं जीत पाए दुर्योधन से। एक बार भगवान कन्हैया कहने लगे, जाओ अपने गुरुदेव से मृत्यु का राज पूछो। 5 पांडव गए हैं मृत्यु का राज पूछने। गुरुदेव प्रणाम किया, गुरुदेव तुम्हारी मौत कैसे होगी? क्या बोले द्रोणाचार्य, हमारी मौत का राज पूछते हो? जिस दिन मैं सबसे अप्रिय घटना सुनूंगा उसी दिन मेरी मृत्यु होगी। तो एक ही बेटा है जिसका नाम है अश्वत्थामा, एक हाथी का नाम है अश्वत्थामा। उस दिन भीम ने हाथी को मारा है
अब भगवान कन्हैया सबको लेकर के द्रोणाचार्य के पास गए, बोल कहने लगे अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य बोले यदि कह देंगे दुर्योधन, धर्मराज यदि कह देंगे तो मैं मान लूँगा कि हमारा बेटा मारा गया। भगवान कन्हैया कहने लगे यार कह दो। तो क्या बोले थे धर्मराज, जानते हुए अश्वत्थामा मरो, धनुष को डाल दिया और जैसे कहा नरो व कुंजरो, भगवान ने शंख बजा दिया। द्रोणाचार्य समझ नहीं पाए, वही जानते हुए थे कि हाथी मारा गया, झूठ बोला था, 5 मिनट के लिए नरक मिला था धर्मराज को। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की। एक बात बताएं, हम आप सभी अपने दुख से बिटिया बहनों नहीं दुखी हैं, दूसरे को सुख को देखकर रुक दुखी हैं। क्यों? एक जुगनू का पीछा किए है, एक सांप जुगनू का पीछा किए। जुगनू ने कहा पहले मेरे 3 सवालों का जवाब दे दो तब मुझे खाओ। कौन से जुगनू ने 3 सवाल किए? सुनो, क्या मैं आपकी खुराक हूँ? जुगनू बोला है क्या मैं आपकी खुराक हूँ? मैंने आपका क्या बिगाड़ा? आप मेरा पीछा क्यों किए हो? 3 सवाल किए जुगनू ने। क्या मैं वास्तव में आपकी खुराक हूँ? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मेरा पीछा क्यों किए हो? तो सांप ने कहा सुनो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा हो। तो जुगनू बोली मेरा तो फिर आप मेरा पीछा क्यों किए हो? तो सांप बोला मैं पीछा इसलिए किए हूँ जो तुम्हारी चमक है वो चमक मुझसे नहीं देखी जा रही है, इसलिए पीछा किया हूँ। सुना होगा आप लोगों ने बादशाह अकबर का एक उदाहरण। बादशाह के अंटा पर एक कौवा आया, कौवा काँव काँव करने लगा। मैं बोल क्या रहा हूँ, अपने दुख से आदमी नहीं दुखी है, दूसरे के सुख को देखकर दुखी है। क्यों? बादशाह के अंटा पर कौवा आया, कौवा काँव काँव करने लगा और बादशाह कहने लगे नाई से नाई यार ये बताओ ये कौवा क्या कह रहा है? नाई क्या बोला सुनो बादशाह, ये क्या कह रहा कौवा, जो स्वर्ग में तुम्हारे पूर्वज गए हैं वो इस समय बहुत दुखी हैं, किसी कष्ट में हैं, उसी की सूचना कौवा दे रहा है। तो बादशाह बोले स्वर्ग कौन जाए जो हमारे पूर्वजों की सेवा हो जाए? तो क्या बोला ये काम बीरबल ही कर सकते हैं सेवा का, बीरबल कैसे जाएंगे? तो नाई ने एक योजना बनाई। बादशाह सुनाऊं, जो सामने का जो आंगन है, इस आंगन में जैसे कुछ दिन पहले हमारे यहाँ आपके होरी तापी गई थी, होरी जैसा फूस लगाओ और उसमें बीरबल को बैठाओ, आगी लगाओ, धुआं के सहारे चले जाएंगे बीरबल। दिमाग में बैठ गई बात नाई की। बीरबल बुलाए गए, बीरबल तुम्हें धुआं के सहारे हमारे पूर्वजों की सेवा करने के लिए स्वर्ग जाना होगा। ठीक है हुजूर, जाऊंगा तो स्वर्ग को पता नहीं वहाँ से वापस आऊँगा कि नहीं, लेकिन हमें 8 दिन का समय दे दो, कम से कम लड़का बच्चा नात रिश्तेदारों को तो मिलने। 8 दिन का समय मिल गया बीरबल को। और करते क्या है बीरबल, एक सुरंग बना के तैयार कर दी, जैसे लाक्षागृह में पांडवों ने बनाई थी, जहाँ से आगी लगाना था आंगन से सुरंग बना के तैयार कर दी। 8वें दिन बीरबल बुलाए गए, बैठाए गए, फूस लगाया गया, आगी लगा दी गई, जमीन तोड़ के सुरंग के सहारे बीरबल निकल गए। अब नाई सोचे कब बाद तो बीरबल का काम खत्म, मंत्री पद हमें मिल गया। नाई बड़ा प्रसन्न, बीरबल तो निकल गए। 2 महीने बाद टहलते टहलते एक बार आए सामने बादशाह के बीरबल। तो बादशाह बोले बीरबल कहिए स्वर्ग से आप आ गए? हाँ, हमारे पूर्वजों की खैरियत क्या है? सुनो, तुम्हारे पूर्वज वहाँ बड़े मजे से रह रहे हैं, एक बड़ी समस्या वहाँ पर तैयार है। समस्या कौन सी? जब से तुम्हारे पूर्वज स्वर्ग को गए हैं, किसी की दाढ़ी 1 फुट की, किसी की 1.5 फुट की, किसी की 2 फुट की। अब ये काम कौन करेगा? ये तो काम छत्तीसा ही करेगा। जो तो को कांटा बोए ता बोए तू भाला, उसको ऐसा जान पड़ेगा पड़ा किसी से पाला। जिसने नाई ने योजना बनाई, अब दाढ़ी बनाने वाला काम तो करेंगे नाई। बैठाए गए नाई, आगी लगाई गई, राम नाम सत्य है, नाई का काम खत्म हो गया। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की। बात क्या चल रही थी, चाहे जितनी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कभी धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए।
क्यों? धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए सुना होगा भगवान राम के बारे में, मर्यादा पुरुषोत्तम रामा विधि विपरीत करे नहीं कामा। एक बार भगवान राम को सुषेण वैद्य ने बांधना चाहा। क्यों? सुषेण वैद्य ने भगवान राम के धर्म की परीक्षा लिया। कैसे? जैसे सुषेण वैद्य लक्ष्मण की शक्ति लगी है, प्राण कैसे बचेंगे जब तक संजीवनी बूटी नहीं आएगी? कौन जाएगा लेने? जब दुनिया पे मुसीबत आती है बहनों, तब भगवान का अवतार होता है, और भगवान पे जब मुसीबत आती है तब हनुमान का अवतार होता है। ये काम हनुमान जी करेंगे। कैसे जाएंगे? रात्रि को पहुंच गए संजीवनी बूटी लेने। क्या विचार किया? झंझट छोड़ो, पहाड़ के सहित उठा लाए। सुषेण वैद्य सो रहा है, और जैसे सुषेण वैद्य रामादल में आया सुबह, क्या देखा? हमारे सामने राम की सेना बैठी है, और राम जी अपने भैया को गोदी में लिए हैं। क्यों गोदी में लिए हैं और रो रहे हैं? क्योंकि राम जी जानते हैं मैया सुमित्रा को मैं क्या जवाब दूंगा कि अपनी पत्नी के चक्कर में हमारे भैया को मरवा दिया। ऐसे थे राम। सुषेण वैद्य ने जैसे सुबह आंखें खुली, अपने सामने क्या देखा? देखा सुषेण रामादल में, देखा सन्मुख रघुराई है। छोटे भाई को गोद लिए, व्याकुल वे जेठे भाई। सुषेण वैद्य ने क्या देखा रामादल में कि भगवान राम अपने भैया लक्ष्मण को गोद में लिए हैं और रो रहे हैं। क्यों नहीं रोएगा? भगवान राम जानते मैया सुमित्रा को मैं क्या जवाब दूंगा। कैसे रो रहे हैं? मुखमंडल चंद्र छटा सा मुख, मुखमंडल चंद्र छटा सा मुख, इस तरह आंसुओं से तर है। मानो पानी है लगा रहा, इस तरह मेघ धरती पर है। क्या देखा है सुषेण वैद्य ने कि भगवान राम अपने भैया लक्ष्मण को लिए गोद में रो रहे हैं। मेघों की तरह झरझर झरझर आंसू निकल रहे। क्यों नहीं निकलेंगे? सुना होगा भाई क्या चीज है। भाई के मरने का सदमा दुनिया में सबसे बेजाए। मरने का सदमा दुनिया में सबसे बेजा है।
सकता है, हाँ जिसका वज्र कलेजा है। ऐ दुनिया वालों, मैं अपने अनुभव की कथा में तुम्हें बता रहा हूँ। आप धन संपत्ति भाई से बांट लेना, जमीन जायदाद खेती बांट लेना, अपने अपने चूल्हा अलग कर देना, लेकिन भाई से कभी दिल मत अलग करना। यही तो कथा से सीखना है, भाई से दिल कभी नहीं अलग करना। भाई क्या चीज है, क्या बात चल रही थी। सुशील वैद्य ने क्या देखा, भगवान राम की आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं। क्यों नहीं बहेंगे, क्या बोले सुशील वैद्य राम जी से बोला, राम मैं तुमसे एक सवाल कर रहा हूं। सवाल क्या है सुशील वैद्य का, सुनो। देखो सुशील वैद्य भगवान राम को कैसे फांस रहा है। सुनो राम, मेरा एक सवाल है तुमसे। मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं। क्या बोला, मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं। मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं। जब पैरी हो वो सन्मुख हो, लंकापति के आराम करूं। सुनो राम, मैं कौन हूँ। सुशील वैद्य कहता मैं कौन हूँ, मैं वैद्य दशानन के घर का, मैं रावण का डॉक्टर हूँ। और रावण से तुम्हारी इतनी बड़ी दुश्मनी, मैं रावण का डॉक्टर हूँ, मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूँ। बताओ राम, यदि मैं आपके भाई का इलाज नहीं करता हूँ तो आपका भाई मर रहा है, और यदि मैं इलाज कर रहा हूँ तो अपने मैं स्वामी के साथ में धोखा कर रहा हूँ। बताओ राम, मेरे लिए धर्म क्या इस समय है, क्या धर्म है। यदि मैं इलाज नहीं कर रहा हूँ तो तेरा भाई मर रहा है, मैं इलाज कर रहा हूँ, अपने स्वामी से अपने मालिक के साथ में धोखा कर रहा हूँ। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई हो, बोलो क्या काम किया जाए। हे राम बताओ इसी समय, बोलो क्या धर्म किया जाए। गुरुदेव भगवान की, साचे दरबार की। और प्रेम के साथ में गुरुदेव भगवान की मधुरमयी वाणी से अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। लोग गुरुदेव भगवान की।